एक्सेल का यूज बेसिकली हम लोग कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जब भी कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो उसके लिए एक्सेल का यूज किया जाता है और ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। एंड डेटा एनालिसिस में भी इसका यूज किया जाता है। अलग से एक शीट बनाई हुई है, ठीक है, तो ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके। बाकी जैसे अगर शॉर्टकट की नहीं पता, प्रो टिप है आप लोगों के लिए शॉर्टकट के लिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो जैसे अगर शॉर्टकट की नहीं पता है आपको, उस केस में क्या करना है, उस केस में आपको ऑल्ट प्रेस करना है। जैसे ही आप ऑल्ट प्रेस करेंगे, आपको ये ऊपर कुछ टैब हाईलाइट करेगा। एंड यहाँ पे जिस भी टैब को आप एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है, जैसे होम टैब एक्सेस करना है तो उसमें आपको एच प्रेस करना है। एच प्रेस करेंगे तो इसके अंदर के जितने भी ऑप्शंस हैं सबके शॉर्टकट्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। और इसमें कोई भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। आप सपोज करो मुझे इसे बोल्ड करना है, ऑल्ट दबाएंगे एंड एच। एंड देन यहाँ पे आप देखो 1 2 3, बोल्ड के लिए 1 आ रहा है, इटैलिक के लिए 2 आ रहा है, अंडरलाइन के लिए 3 आ रहा है, राइट। तो जैसे मैंने यहाँ पे 1 प्रेस कर दिया तो ये टेक्स्ट आपका बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको फास्ट वर्क करना है तो आप, और शॉर्टकट की नहीं पता है, तो आप डायरेक्टली ऑल्ट के साथ शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी टैब को एक्सेस करना है, आपको उस लेटर को प्रेस करना है, उसके अंदर के सारे शॉर्टकट्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। एंड कोई भी शॉर्टकट की आप यूज कर सकते हो। अभी नेक्स्ट आते हैं हम लोग रेफरेंसिंग स्टाइल्स एंड फ्रीजिंग टेक्निक्स पे, ठीक है। कौन कौन सी रेफरेंसिंग स्टाइल और फ्रीजिंग टेक्निक्स हैं वो समझते हैं। सबसे पहला फर्स्ट दिया हुआ है रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस जो होता है उसमें कोई भी फ्रीजिंग टेक्निक यूज नहीं करते हैं। ऑटोमेटिक आपका जो सेल एड्रेस है रोज एंड कॉलम्स के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, राइट। तो इसको एक बार हम लोग प्रैक्टिकली करके समझते हैं किस तरह से हम लोग रिलेटिव रेफरेंस को यूज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक शीट बनाई हुई है, ये कुछ डेटा लिखा हुआ है यहाँ पे। अब मुझे इस डेटा को इस जगह पे कॉपी करना है, राइट। तो कॉपी ऑफ अ ओरिजिनल टेबल, ओरिजिनल टेबल को कॉपी करना है, तो कॉपी कैसे करेंगे हम लोग। देखिए, कोई भी सेल होती है उसका अपना एड्रेस होता है। कॉलम एंड रो से मिलके आपका एड्रेस बनता है। कॉलम नंबर क्या है यहाँ पे, जी। एंड रो नंबर क्या है, 7। तो इसका जो सेल एड्रेस हो जाएगा वो क्या है, G7 हो जाएगा, राइट। तो कॉलम एंड रो के कॉम्बिनेशन से सेल एड्रेस आपका जनरेट होता है, ठीक है। ये टॉप पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको नेम बॉक्स दिखेगा। जो भी आपका करंट एक्टिव सेल होगी उसका सेल एड्रेस आपको टॉप पे डिस्प्ले होगा, राइट। तो नेम बॉक्स में करंट सेल का सेल एड्रेस शो कर रहा है, इसका सेल एड्रेस क्या है, G6। ठीक है, तो इसी तरह से सिमिलरली आप किसी भी सेल पे क्लिक करते हैं तो उसका सेल एड्रेस नेम बॉक्स पे आपको शो करेगा। एंड ये आपका फॉर्मूला बार है। यहाँ पे जो भी फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे वो आपको फॉर्मूला बार पे दिखेगा। फॉर्मूला को यहाँ से हम लोग एडिट कर सकते हैं, राइट। अभी मुझे ये पूरा डेटा यहाँ पे कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए एंड कोई भी जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा इक्वल साइन से स्टार्ट होता है, राइट। तो फर्स्ट इक्वल साइन हमें प्रेस करना है। एंड इसका जो सेल एड्रेस है, इसका सेल एड्रेस है D12। D12 यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन प्रेस एंटर। तो ये जो सेल एड्रेस है इसकी वैल्यू यहाँ पे आपको दिख रही है, राइट। अब बाकी सबकी भी वैल्यूज हमें चाहिए, तो आप इसको कॉपी करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं राइट साइड पे एक यहाँ पे फिल टूल दिखाई दे रहा है। फिल टूल पे आप जैसे ही इसको ड्रैग करेंगे तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे कॉपी होके आ रही हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ड्रैग कर रहे हैं वैसे वैसे इसका सेल एड्रेस चेंज हो रहा है। मैंने यहाँ पे जो सेल एड्रेस डाला था D12 था। एंड जैसे ही हम नीचे आए, नेक्स्ट वाली रो में सेल को पेस्ट किया है, तो यहाँ पे इसका सेल एड्रेस क्या हो गया, D13 हो गया, राइट। तो ऑटोमेटिक हमारा जो फॉर्मूला है वो चेंज होता जा रहा है। जैसे जैसे रो चेंज हो रही है फॉर्मूला भी हमारा चेंज हो रहा है, राइट। अभी सिमिलरली कॉलम्स में भी हम लोग इस तरह से करते हैं, कॉलम में ड्रैग करते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे कॉलम चेंज हो रहा है कॉलम का एड्रेस भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे हमारा कॉलम क्या था, D12।
मैं एक कॉलम आगे यहाँ पे इसको कॉपी किया, तो यहाँ पे इसका एड्रेस क्या हो गया, E12 हो गया, राइट। और इसके आगे आएंगे तो इसका F12 हो जाएगा। तो जैसे जैसे रो चेंज हो रही, कॉलम चेंज हो रहा है, वैसे वैसे आपका फॉर्मूला भी चेंज हो रहा है। तो ये होता है हमारा रिलेटिव रेफरेंस। तो रिलेटिव रेफरेंस एक टेक्निक है। ये यहाँ पे तीन टेक्निक्स दी हुई हैं फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए: रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड मिक्स रेफरेंस। तो पहला मैंने बताया आपको, रिलेटिव रेफरेंस हम लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल समझते हैं इसका। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी लिखी है एंड उसका प्राइस लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसका टोटल परफॉर्म करना है। कोई भी फॉर्मूला होता है वो हमेशा इक्वल साइन से स्टार्ट होता है, राइट। फर्स्ट पुट द इक्वल साइन। एंड यहाँ पे क्या करते हैं, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो क्वांटिटी का एड्रेस अगर हम लोग देखें तो क्वांटिटी का एड्रेस क्या है यहाँ पे, D24। तो ये D24 ये क्वांटिटी का एड्रेस है, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। एंड नेक्स्ट प्राइस का एड्रेस क्या है, E24। ठीक है, तो D24 मल्टीप्लाइड बाई E24 एंटर करेंगे। तो ये आपका कैलकुलेशन आ जाएगा यहाँ पे। एंड फिर इसको ड्रैग कर देंगे, तो क्या होगा, बाकी के कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाएंगे, राइट। तो अभी क्या, सेल एड्रेस ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। यहाँ पे एक रो नीचे आएंगे तो D25 E25 हो गया। एंड इसमें भी D26 E26 हो गया। इस तरह से आपका जो सेल एड्रेस है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। तो नॉर्मली अभी तक हम लोग जो भी फॉर्मूला वगैरह अप्लाई कर रहे थे वो सभी क्या था, रिलेटिव रेफरेंस था। रिलेटिव रेफरेंस का यूज करके फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे। तो यहाँ पे जो भी फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे एंड उसको ड्रैग करेंगे, तो रो और कॉलम के अकॉर्डिंग फॉर्मूला ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, राइट। तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंस। यहाँ तक क्लियर है। अभी यहाँ पे अभी हम लोग समझते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या है, एब्सोल्यूट रेफरेंस का क्या यूज है। इसको हम लोग एक अलग से एक शीट बना लेते हैं, उसको समझते हैं। सपोज करो यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट है, प्राइस, क्वांटिटी एंड टोटल। प्रोडक्ट में मैंने शुगर ले लिया है, ठीक है। अब शुगर जैसे तीन क्वालिटी की है। एक का रेट है 56 रुपीज, एंड एक का रेट है 48 रुपीज, एंड एक का रेट है 47 रुपीज, ठीक है। अभी आपको 15 kg शुगर परचेज करनी है एंड इसका टोटल कैलकुलेट करना है। तो इक्वल साइन यूज करेंगे एंड प्राइस का एड्रेस डालेंगे। प्राइस का एड्रेस क्या है, B2 मल्टीप्लाइड बाई, और क्वांटिटी का एड्रेस डालेंगे C2। तो B2 इंटू C2 करेंगे, एंटर करेंगे, तो इसका कैलकुलेशन हो गया। एंड जब आप ड्रैग करोगे तो बाकी की वैल्यू जीरो आ जाएंगी, क्योंकि इसके सामने कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैंने रिलेटिव रेफरेंस का यूज किया है। रिलेटिव रेफरेंस क्या करता है, ऑटोमेटिक फॉर्मूला चेंज कर देता है। तो जब हम लोग सेल नीचे आएंगे तो B3 इंटू C3 मल्टीप्लाइड हो रहा है। अब C3 में तो कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे जीरो से मल्टीप्लाई किसी भी वैल्यू को करेंगे तो उसका आउटपुट जीरो ही आएगा। यहाँ पे भी जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी उसका आउटपुट जीरो आएगा। अब मुझे क्या करना है, इस क्वांटिटी को फिक्स करना है, ठीक है। क्वांटिटी फिक्स करने के लिए अब हम चाहते हैं प्राइस का मल्टीप्लाई क्वांटिटी से हो 15 से, इसका भी मल्टीप्लाई 15 से हो, इसका मल्टीप्लाई भी 15 से हो, राइट। उस केस में हम लोग को एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज करना पड़ेगा। सेल को फ्रीज करना पड़ेगा। सेल फ्रीज करने के लिए डॉलर साइन का यूज करते हैं। B2 मल्टीप्लाइड बाई C2। यहां पे इस पूरी सेल को फ्रीज करना है, तो कॉलम के पहले डॉलर साइन यूज करेंगे एंड रो के पहले भी डॉलर साइन यूज करेंगे, राइट। इससे क्या होगा, अब जब आप फॉर्मूला अपना ड्रैग करेंगे या कॉपी करेंगे तो ये सेल एड्रेस चेंज नहीं होगा। इस प्राइस का मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका भी मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका मल्टीप्लाई भी इससे होगा, राइट। एंटर करेंगे एंड इसको भी ड्रैग करते हैं। तो अभी देख रहे हैं आप लोग फॉर्मूला
ये सेल एड्रेस चेंज नहीं हो रहा है, C2 है तो ये C2 ही है। यहाँ पे रिलेटिव रेफरेंस यूज कर रहे हैं, तो रिलेटिव रेफरेंस में क्या है, सेल एड्रेस ऑटोमेटिक चेंज होगा, और ये सेल एड्रेस अब एब्सोल्यूट हो गया है, एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज किया जा रहा है। तो जिस भी सेल को फिक्स करना है, उसको चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो वहां पे हम लोग एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज करेंगे, राइट। अब आगे चल के मान लीजिए क्वांटिटी चेंज करनी है तो आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इस तरह से भी यूज करना चाहते हैं, 15 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, एंटर, तो भी आपका सेम रिजल्ट आएगा। बट एक्सेल में कभी भी डायरेक्टली वैल्यूज नहीं डाली जाती हैं। डायरेक्ट वैल्यू डाल के अगर आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो और आगे चल के वैल्यूज चेंज करनी पड़ेंगी आगे आपको, तो जहां जहां फॉर्मूला आपने लगाया है वहां वहां हर जगह वैल्यूज चेंज करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे 18 आपको, मान लीजिए आप 15 की जगह 18 kg का निकालना है, तो यहाँ पे भी 18 करना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको 18 करना पड़ेगा, हर जगह चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टैटिक वैल्यू हो गई। तो हमेशा सेल एड्रेस से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी मैं यहाँ पे चेंज करूंगा, 18 कर दिया मैंने, तो ये सारी वैल्यूज ऑटोमेटिक अपडेट हो गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ था। तो ऑलवेज यूज फॉर्मूला, सेल एड्रेस का यूज करेंगे फॉर्मूला में, जब भी हम लोग को कोई फॉर्मूला अप्लाई करना है तो वहां पे सेल एड्रेस अप्लाई करना है, डायरेक्ट वैल्यूज नहीं डालनी। तो किसी भी सेल को अगर फिक्स करना है तो डॉलर साइन का यूज आप करेंगे। एक और एग्जांपल समझते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे यहाँ पे कुछ सैलरीज दी हुई हैं एंड बोनस कैलकुलेट करना है यहाँ पे, ठीक है। बोनस के लिए बोनस परसेंटेज 5% दिया हुआ है, और इसका 5% आपको कैलकुलेट करना है। तो इज इक्वल टू प्रेस करेंगे एंड सैलरी का एड्रेस देंगे, D44 मल्टीप्लाइड बाई E41, राइट। अब इस सेल को अब फिक्स करना है, क्योंकि सभी सैलरीज का 5% कैलकुलेट करना है, तो मुझे ये सेल फिक्स करनी है। तो इसका मैं शॉर्टकट बताता हूँ, F4 शॉर्टकट है। इससे क्या होगा, डॉलर ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो रो के पहले एंड कॉलम के पहले अगर आपको डॉलर साइन ऐड करना है तो आप F4 की प्रेस करिए। इससे क्या होगा, इस पे ऑटोमेटिक अप्लाइड हो जाएगा, एंड प्रेस एंटर। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से इसको ड्रैग कर देंगे, राइट। तो ये सभी का बोनस कैलकुलेट होके आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम लोग बोनस कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे 1% निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला ऑलरेडी लगा हुआ है, इसको कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है। सेम फॉर्मूला है, Ctrl+C एंड Ctrl+V। यहाँ पे सेल एड्रेस फिक्स है तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा, डॉलर साइन का यूज कर रहे हैं, एंड F4 एब्सोल्यूट रेफरेंस में चेंज कर देगा रिलेटिव रेफरेंस की वैल्यू को। एंड फिर डबल क्लिक करेंगे तो सारी वैल्यूज ऑटोमेटिक आ जाएंगी। तो यहाँ पे तीन रेफरेंसिंग टेक्निक है, रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड मिक्स रेफरेंस, ठीक है। और अभी दो हम लोगों ने देख लिया है, लास्ट वाला समझते हैं मिक्स रेफरेंस क्या है। मिक्स रेफरेंस में क्या है, रो फिक्स रहेगा तो कॉलम वेरी करेगा, एंड कॉलम फिक्स रहेगा तो रो वेरी करेगा। तो एक चीज फिक्स रहेगी एंड दूसरी चीज वेरी करेगी, राइट। तो अभी यहाँ पे मैंने एक शीट बनाई हुई है जिसमें सबकी सैलरीज लिखी हुई है एंड सबके बोनसेस आपको कैलकुलेट करनी है। 10% बोनस कितना आएगा, 20% कितना आएगा, 30% कितना आएगा। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो एक जगह रो फिक्स है तो कॉलम वेरी कर रहा है, कॉलम फिक्स है तो रो वेरी कर रहा है। यहाँ पे मिक्स रेफरेंस का यूज करना है। तो पहले हम लोग इसको अलग से समझ लेते हैं, उसके बाद अप्लाई करते हैं। यहाँ पे कुछ वैल्यूज डालते हैं, एंड ये कुछ वैल्यूज मैंने यहाँ पे डाल दी हैं, इज इक्वल टू सेल एड्रेस, इनका सम करना है मेरे को, ठीक है। जहां पे जो भी वैल्यूज है उनका सम आना चाहिए। जैसे 9 + 5 यहाँ पे
14 आना चाहिए, 5 + 8 कैलकुलेट करेंगे तो 13 आना चाहिए। तो जहां पे जो वैल्यूज लिखी हैं उसके अकॉर्डिंग उसका सम आना चाहिए, राइट। तो अगर आप यहाँ पे मिक्स रेफरेंस का यूज करते हैं, ठीक है, जैसे B7 + C6, यहाँ पे इसको हम लोग ऐड कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम लोग एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज करें, जैसे मैंने यहाँ पे एब्सोल्यूट रेफरेंस लगा दिया है, इसको फिक्स कर दिया है, तो ये सम आ गया यहाँ पे। फिर अगेन हमको यहाँ पे एक और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, B8 + C6, और इसको सेल को फिक्स करना है, F4। तो मल्टीपल टाइम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा, हर रो के लिए अलग अलग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो जहां पे रोज और कॉलम्स में फॉर्मूला अप्लाई करना है, वहां पे हम लोग मिक्स रेफरेंस का यूज करेंगे, जिससे आपका जो टाइम है वो सेव हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे B7 + C6 लिखा हुआ है, एंड यहाँ पे आप देखोगे तो सारी वैल्यूज कॉलम में लिखी हुई है। किस में लिखी हुई है? कॉलम में। तो जो बी है वो कॉलम है, और रो चेंज हो रही है, 7 8 9 10 ये रोज चेंज हो रही है, बट कॉलम फिक्स है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, कॉलम को फिक्स करना है, डॉलर लगा देंगे, ठीक है, तो ये कॉलम हमारा फिक्स हो जाएगा, एंड रो चेंज होता रहेगा, 7 8 9 10, राइट। अभी आप इस रो की बात करेंगे तो इस रो में सारी वैल्यूज सेम रो पे लिखी है, बट यहाँ पे कॉलम चेंज हो रहा है, C D E F, इन कॉलम्स में वैल्यूज लिखी हुई हैं। तो अभी रो हम लोग यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। तो रो को फिक्स करने के लिए डॉलर का यूज करेंगे। इससे क्या होगा, 6 रो पूरी फिक्स हो जाएगी, ये रो चेंज नहीं होगी, बट कॉलम चेंज होगा, C D E F, क्योंकि अलग अलग कॉलम में अलग अलग वैल्यूज लिखी हुई हैं, राइट। एंटर करते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा के ड्रैग करेंगे, तो हर जगह जो वैल्यूज हैं उसके अकॉर्डिंग सबका सम आ जाएगा, ठीक है। तो 7 और 9 का सम यहाँ पे आपको मिल रहा है, ठीक है। B10 और E6 यहाँ पे ऐड होके आ रहे हैं, राइट। यहाँ पे 15 है, तो 7 + 8 का सम यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो जहां पे इस तरह का रोज और कॉलम्स का कैलकुलेशन आपको करना होगा, तो वहां पे हम लोग इस तरह से सम अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज फिक्स रहेगी, दूसरी चीज वेरी करेगी, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा, कम टाइम में आप पूरा कैलकुलेशन परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये हमारा होता है मिक्स्ड रेफरेंस। तो अभी हम लोग अपनी शीट पे आ जाते हैं। एक और ये असाइनमेंट दिया हुआ है, इस असाइनमेंट में सैलरीज लिखी हुई हैं, -1 -2 -3, यहाँ पे 10% 20% 30% बोनस सबका कैलकुलेट करना है। तो इज इक्वल टू यूज करेंगे, एंड सेल एड्रेस यहाँ पे अप्लाई करेंगे, D63 मल्टीप्लाइड बाई %E61। तो अभी ये जो सैलरीज लिखी हैं वो डी कॉलम पे लिखी हुई है, और बट रो चेंज हो रही है। तो अभी के लिए कॉलम फिक्स है, तो कॉलम में डॉलर साइन का यूज करेंगे, कॉलम फिक्स हो जाएगा। एंड ये रो है आपका 61, तो 61 के पहले हम लोग डॉलर अप्लाई कर देंगे, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ कॉलम चेंज हो रहा है, तो कॉलम को फिक्स नहीं करना है, E F G, अलग अलग कॉलम पे अलग अलग परसेंटेज लिखा हुआ है, बट जो रो है रो आपकी फिक्स है। तो यहाँ पे हम लोग 61 यूज करेंगे, एंटर, ड्रैग करेंगे, सबका रिजल्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया, इस वाले सेल पे ऑटोमेटिक आपका फॉर्मूला चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज। तो ये अलग अलग सेल पे अलग अलग वैल्यूज आपको यहाँ पे दिखेंगी, राइट। तो ये फॉर्मूला इस तरह से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक